गरीब की किस्मत। गांव के किनारे पर एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल की जिंदगी खेतों से जुड़ी थी। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, बल्कि वह गांव के जमींदार की जमीन पर मजदूरी करके जीवन यापन करता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों की ओर निकल जाता और देर रात लौटकर थका हारा भूखा प्यासा घर पहुंचता। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बरसों की मेहनत के बाद भी उसके घर में हमेशा अभाव ही दिखाई देता। कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं निकल पाता तो कभी घर की मरम्मत नहीं हो पाती। गीता अक्सर कहती, रामलाल कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे। न ढंग का खाना है, न कपड़ा, न ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। रामलाल ठंडी सांस लेकर जवाब देता, गीता, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। मेहनत तो करता हूं, पर ऊपर वाले की मर्जी के बिना क्या हासिल होगा। गांव वाले भी अक्सर ताने कसते, रामलाल बड़ा मेहनती है पर किस्मत उसके साथ नहीं। जितना भी कमाए हाथ से पानी की तरह फिसल जाता है। किस्मत की चोट। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए और मजदूरी भी बंद हो गई। रामलाल के सामने खाने के लाले पड़ गए। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चों की आंखों में भूख के आंसू देखकर उसका दिल तड़प उठा। वह जमींदार के पास गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। रामलाल, अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। तू कहीं और कोशिश कर। थका हारा रामलाल गांव गांव घूमता रहा, पर हर जगह से निराशा ही मिली। आखिरकार एक दिन उसने सोचा कि शहर जाकर मजदूरी करनी चाहिए। शायद वहां किस्मत बदल जाए। शहर की राह। रामलाल शहर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें, चमचमाती गाड़ियां, सब देखकर उसे लगा कि जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया है। लेकिन जब मजदूरी खोजने निकला तो उसे घंटों धक्के खाने पड़े। कई जगह से उसे धकेल दिया गया, कई जगह हंसी उड़ाई गई। शाम तक वह थककर सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक ठेकेदार आया और बोला, काम चाहिए। रामलाल ने तुरंत कहा, हाँ साहब, मजदूरी कर लूंगा। ठेकेदार ने कहा, चलो, कल से इमारत बनाने का काम करना होगा। मेहनताना समय पर मिलेगा। रामलाल की आंखों में आशा की किरण चमकी। अगले ही दिन उसने पसीना बहाना शुरू कर दिया। संघर्ष और ईमानदारी। रामलाल दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगा। धूप हो या बारिश, उसने काम से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर ठेकेदार भी प्रभावित हुआ। कई बार मजदूर चोरी छिपे सामान निकाल लेते, पर रामलाल ने कभी गलत काम नहीं किया। ठेकेदार ने एक दिन कहा, रामलाल, तू सच्चा इंसान है। ऐसे लोग कम मिलते हैं। रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, गरीब के पास ईमान ही तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। किस्मत का पलटना। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसे नियमित मजदूरी मिलने लगी और उसने पैसे बचाकर अपने गांव भेजना शुरू कर दिया। गीता ने उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। इसी दौरान ठेकेदार के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसने रामलाल को मजदूरों का मुखिया बना दिया। अब उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। लोग हैरान थे कि वही गरीब रामलाल, जिसकी किस्मत पर सब तरस खाते थे, अब सम्मान से जीवन जीने लगा था। गांव लौटना। कुछ सालों बाद जब रामलाल गांव लौटा तो उसकी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का मकान खड़ा था। बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो चुके थे। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते। एक दिन गांव का बूढ़ा पंडित बोला, देखा लोगों, किस्मत केवल मेहनती इंसान का साथ देती है। अगर रामलाल हार मान लेता तो आज भी भूखों मर रहा होता। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पंडित जी, किस्मत बदलती है, लेकिन मेहनत और धैर्य से। गरीब की किस्मत खराब नहीं होती, बस देर से चमकती है। संदेश। रामलाल की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग समझ गए कि गरीबी इंसान की नियति नहीं, बल्कि मेहनत से बदली जाने वाली परिस्थिति है। सच तो यह है कि किस्मत मेहनत के कदम चूमती है।